आप सभी का मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, जिसे हिंदी में मापन में अनिश्चितता कहते हैं। जैसे हम कभी भी कुछ चीज़ का मापन करते हैं तो उसमें जैसे कुछ कमी त्रुटि या वो कुछ ऊपर नीचे या कुछ गड़बड़ होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसे शुरुआत करते हैं। जब हम किसी मात्रा को मापते हैं, जैसे कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया या फिर द्रव्यमान या समय, तो मापन में कभी भी पूरी तरह सटीक या एग्जैक्ट नहीं होता है, यानी कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो हर मापन में कुछ न कुछ त्रुटि, इरोर या अनिश्चितता होती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी कि मापन में अनिश्चितता कहते हैं। अब मापन में अनिश्चितता जो है दो प्रकार की होता है। एक है यथार्थता यानी एक्यूरेट या एक्यूरेसी कह सकते हैं, और दूसरा है परिशुद्धता, प्रीसिक्स। तो इस पहले हम देखेंगे एक्यूरेट या यथार्थ परख। तो एक्यूरेट या एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, मापन का मान वास्तविक या सही मान के कितना करीब है, यानी कि जो वास्तविक मान है उसे बताता है ये। जैसे कि एक मान लो जाए 1 केजी है, 1 केजी में 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम के जैसे कि करीब कितना है, जैसे कि 980 हो गया या 950। तो हमें इसका एक्यूरेट यानी एक्यूरेसी पता चलता है कि कितना करीब है, उसे के बारे में हमें पता चलता है। और दूसरा में अब आते हैं हम इधर, तो इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं। और यह क्या है, यह औसत प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर के बराबर होती है, यानी कि यथार्थ परखता औसत प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। एक्यूरेसी एवरेज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, यानी कि दोनों के माइनस में जो आता है वो यथार्थ परखता में कि कितना करीब है उसे हमें पता चलता है। अब आते हैं हम औसत प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान में। तो जितना कम अंतर होगा मान उतना अधिक यथार्थ या माना जाएगा, यानी कि जितना जैसे कमी आएगा उतना अच्छा जो है वास्तविक मान के करीब रहेगा। अब एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर एक नमूने में क्लोरीन की मात्रा कितना है, 35.48% है। इस नमूने को 2 विधियों द्वारा कई बार विश्लेषण किया जाता है। माना कि 2 विधियों में से औसत मान क्रमशः 35.88% तथा 35.66% है। तो प्रथम विधि की एक्यूरेट वैल्यू कितना है, 35.88 माइनस 35.48 इक्वल टू कितना होता है 0.40%। इसमें कितना है एक्यूरेट जो है 40%। अब दूसरा में क्या है 35.66 माइनस 35.48 इक्वल टू माइनस अगर हम करते हैं तो 0.18 या 18% होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कितना जो एग्जैक्ट वैल्यू कितना है हमारा 35.48 के कितना कौन करीब है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 40% है, यहाँ पे 0.18 या 18% है, तो ये ज़्यादा है, मतलब ये बहुत करीब है इसके 35.48 के। तो इसे हम एक्यूरेट या एक्यूरेसी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे की, जिसे हम प्रिसीजन कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या होता है प्रिसीजन या फिर परिशुद्धता। एक ही मात्रा को बार बार मापने पर प्राप्त मान आपस में कितने समान है इस या क्लोज है, इससे हम इसमें जानेंगे। तो अगर हम बार बार मापते हैं और हर बार लगभग एक जैसा परिणाम मिलता है या होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। अब मान लेते हैं हमने किसी वस्तु को 3 बार मापन करते हैं, जैसे कि 80.11 ग्राम आया एक बार, 80.12 ग्राम आया एक बार, 80.13 ग्राम आया। तो ये सारे मान आपस में करीब है, तो इसे हम प्रीसिक्स कहते हैं, यानी कि परिशुद्धता कह सकते हैं। भले ही मान कितना है 100 ग्राम है, यानी यह एक्यूरेट नहीं, कहने का मतलब है भले 100 ग्राम है, लेकिन जैसे अलग अलग वैल्यू जो है 80 के एक पॉइंट के जो करीब है, भले गलत है लेकिन एक ही जगह है, इसे हम परिशुद्धता या प्रीसिक्स कह सकते हैं। और एक्यूरेट में क्या होता है, मान जो है जो मूल वैल्यू, जैसे कि ये कितना, इस 100 ग्राम के कितना करीब है उसे, तो ये 100 ग्राम के बहुत करीब नहीं है, इसलिए हम प्रीसिक्स इसे कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे जैसे ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन के, ऐसे भी हम देख लेते हैं।
जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जिसका उपयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट में, जल शुद्धिकरण में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम CaOCl2 है। ट्राइक्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन गैस Cl2 निकलती है और किसी पदार्थ को ब्लीच सफ़ेद या कीटाणु रहित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरीन। अब इसी मात्रा को हम प्लाइक्लोरीन कहते हैं। अब इस सरल शब्द अगर हम देखें तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2 खुद क्लोरीन नहीं है, लेकिन जब यह पानी या अम्ल इस संपर्क में आता है तो यह क्लोरीन गैस छोड़ता है। यहाँ अब हम अगर रासायनिक इसका देखें रिएक्शन, तो CaOCl2 + 2HCl दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो CaCl2 यहाँ से 2 जो है यहाँ अलग हो जाता है, प्लस H2 यहाँ से एक H2 निकल कर जो O है इसके साथ जुड़ते, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस यहाँ का जो Cl2 है इधर हो जाता है, निकल जाता है। जो Cl2 गैस निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरीन कहते हैं। अब आशा कर हो गया, आज का वीडियो जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया, कुछ कमी है तो बताइए, मैं उसे और सुधार करूँगा। मेरा उद्देश्य है कि मैं जितना बेसिक से आपको बता सकूँ। आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर कुछ कमी है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं और सुधार करूँगा। और कैसे लगा उसे भी बताइए। आप सभी का धन्यवाद।